और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइट निरस्त कर दी गई है। कई लेट लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइट निरस्त हुई है। 17 से ज्यादा उड़ानें देरी का शिकार हुई है। कोहरे के कारण दिल्ली और लखनऊ रूट प्रभावित हुआ है। तो देखिए, कोहरे का असर अब विमानों पर भी दिखने लगा है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर भी बड़ा असर हुआ है। कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइट निरस्त हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, कोहरे का असर अब विमानों पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, बढ़ता कोहरा जो है वो विमानों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। लगातार जो विमान की जो सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं कोहरे की वजह से। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट भी हैं वो कोहरे के कारण निरस्त कर दी गई हैं और 17 फ्लाइटें जो हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, लेट हुई हैं। बराबर जो कहीं ना कहीं कोहरे का असर है वो विमान सेवाओं के साथ साथ ट्रेन पे भी देखने को मिल रहा है। तमाम ट्रेनें जो हैं वो भी लेट चल रही हैं और जिस तरीके से यूपी में खास तौर से अब जो कोहरा है वो धीरे धीरे उसकी जो आमद है वो बढ़ रही है। कल रात में भी काफी कुछ कोहरा था, आज सुबह भी काफी कुछ कोहरा देखने को मिला है। तो उससे कहीं ना कहीं जो यातायात सेवाएं हैं वो जरूर प्रभावित हो रही हैं। चाहे रोड की बात की जाए, चाहे विमान की बात की जाए, चाहे ट्रेन की बात की जाए, लगातार जो सेवाएं हैं वो प्रभावित नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और अब यात्रियों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, कोहरे के कारण दिल्ली और लखनऊ रूट प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि और लखनऊ से भुवनेश्वर के लिए आज से सीधी उड़ान। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहले ही दिन 2 गुने रेट में बिके हैं टिकट। तो पहले ही दिन देखिए 2 गुने रेट में टिकट बिके हैं। 6 से 7 हजार रुपए तक का भुवनेश्वर का किराया है और 13,000 से ज्यादा बिक रहा है भुवनेश्वर जाने का टिकट। तो लखनऊ से भुवनेश्वर के लिए आज से सीधी उड़ान भरी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहले ही दिन 2 गुने रेट में टिकट बिके हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर राजधानी में कोहरे के साथ ठंड और गलन बढ़ गई है। 7 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान है। 10 और 11 को राजधानी में बारिश की भी संभावना जताई गई है। गलन भरी सर्द हवा से गुनगुनी धूप बेअसर दिख रही है। लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। सर्द मौसम का पहला घना कोहरा राजधानी में छाया हुआ है। तो गाड़ियों के सभी इंडिकेटर जलाकर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर ठंड का असर अब देखने को मिला है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई लोग तो जो घरों में रहते हैं वो रूम हीटर का सहारा लेते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से देखिए, अगर बात की जाए, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाता है और कई व्यवस्थाएं भी की गए। रैन बसेरों में तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, वहां पर व्यवस्था दुरुस्त रखें। और ठंडी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हजरतगंज का इलाका है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर नगर निगम का दफ्तर है। तमाम दावे किए जाते हैं कि लकड़ी की और तमाम अलाव के जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं देखिए वो अपनी कहीं से चुनकर लकड़ी लाए हैं और उससे कहीं ना कहीं अपनी सर्दी जो है वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग भी हैं। ये बताइए, क्या नगर निगम ने अभी यहाँ तक लकड़ी नहीं डाली? कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं पड़ते, कभी नहीं। हम लोग नाजा मार्केट से इधर उधर टूटता है, वहाँ से लेके आते हैं, कभी यहाँ लकड़ी नहीं पड़ी। नगर निगम का दफ्तर तो बगल में है, बगल में 10 कदम दूरी पे है। हाँ, वहाँ बिक्री, यहाँ लकड़ नहीं गिरी है, कभी नहीं गिरती है। लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी हम लोग ढूंढ ढाड़ के लेकर के आते हैं, नाजा से कहीं मांग मूंग के लेके आते हैं, वही तापते हैं हम लोग, उसी से गुजारा करते हैं हम लोग। पर नगर निगम की लकड़ी नहीं मिलती हम लोगों को। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, परेशान हैं, तो ये लकड़ी अब चुन के लाते होंगे, तभी कहीं ना कहीं सर्दी आती है। हम लकड़ी बीन बांध के लावा जाता, कहीं काम ले गए, वहाँ मिल गई तो वहाँ से लाद लाए, भाई से लकड़ी ला के यहाँ जलाया जाता।
अब कल 2 मंजिल पे काउंटर टूटा पड़ा था, तो कहीं भैया उठा ले जाओ, तो वहाँ से 2 मंजिल से नाजा से उतार के लाए, तब आज तापा जाता। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई। हाँ, ठंडी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए हम लोग यह मांग के बीन मान के लावा जाता है। कुछ काम बता दिन, वो कई दिन का लकड़ी उठा लावा का। क्या करते हैं? ठेलिया चलाते हैं। काफ़ी ठंड बढ़ गई है, कैसे आप नगर निगम ने लकड़ी नहीं डाली, आप लोग चुन चुन के लाते हैं, ठंड लग रही है, क्या करते हैं? ठंड लगती है, थोड़ी देर ताप लिया गया, काम पर कहीं चले गए तो नहीं ठंड, जल्दी ठेलिया चलेगी तले ठंड लगता नहीं है, जैसे खाली हुए ठंड लगता है तो यहाँ बैठते हैं हम लोग, यहाँ से सामान ले जाते हैं। ये सड़कों पर रहने वाले गरीब मजदूरों की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लकड़ी है वो, और भी लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं। ये बताइए, नगर निगम ने कहीं इंतज़ाम किए, डाला है कहीं लकड़ी डाली है? हाँ, डाला है, हर जगह डाला है। गाड़ियाँ हम देखते हैं लदी हुई जाती है। यहाँ नहीं डाला हुआ है? यहाँ आगे तो कहीं पड़ी है। तो देखिए, लगातार ठंड का सितम जारी है। लोग इससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम दावे भी किए जाते हैं रैन बसेरों को लेकर। अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे आपको किस कदर जमीनी हकीकत पर वहां पर सारे प्रशासन के दावे फेल नजर आए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन से कह रहे हैं कि कोई भी गरीब सड़क पर खुले आसमान के नीचे ना सो, लेकिन आज अलीगढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। आज अलीगढ़ का जो टेम्परेचर है, यानी कि 7 डिग्री टेम्परेचर है, और जो उच्चतम है 21 तक पहुंचेगा। आपको दिखा दें, यहाँ देखिए, ये गरीब हैं, ये जो रोड किनारे सड़क पर सोने को मजबूर हैं। मार्केट है, ये मार्केट बंद हो चुकी है, उसका इंतजार किया पहले उन्होंने, और फिर उसके बाद ये जो दुकान के बंद होने के बाद यहाँ सो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्श पर सो रहे हैं, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, या कुछ लोग और हैं। अब यहाँ पे और लोगों को दिखाते हैं, देखो ये दुकानों के आगे सोने को मजबूर हैं। ये गरीबी है जिसके कारण यहाँ पर ये मजबूर है सोने को। हालांकि भले ही जो है अलीगढ़ का जो प्रशासन है यहाँ पर रैन बसेरे बनाने का दावा करता है, 8 रैन बसेरे बताते हैं कि उन्होंने बना लिए हैं, और 5 स्थायी और 3 स्थायी, लेकिन बावजूद उसके ये लोग यहाँ सड़क पर सोने को मजबूर हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार ये यहाँ पर सो क्यों रहे हैं, ये कारण क्या है इनका सोने का। बाबू जी, नाम क्या आपका? वीडियो हटा दो। नाम क्या आपका? हरी सिंह। हरी सिंह, ये बताओ रैन बसेरे में क्यों नहीं गए? साहब, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। क्या आधार कार्ड मांगते हैं? हाँ, आधार कार्ड मांगते हैं। तो फिर आप कहाँ सो रहे हो? आप यहाँ पर सो रहे थे, कंपनी आप चौड़ाई पर। तो आपने बताया नहीं हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप हम गरीब में क्या करें? फिर क्या करें साहब, क्या कर सकते हैं? फिर भी नहीं सोने दिया। आधार कार्ड नहीं है तो हमारे पास मतलब कैसे सोने देंगे? अच्छा। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही कितने भी दावे करते हो कि गरीबों को हम खुले आसमान के नीचे ना तो सोने देंगे और ना ही उन्हें कोई और परेशानी होगी। आज अलीगढ़ में देख सकते हैं 7 डिग्री टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं, विजुअलिटी की अगर बात की जाए तो विजुअलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। कोहरे की चादर आज देखने को मिल रही है, और ये अभी हम इस समय कमरीबाग चौराहे पर हैं। विजुअलिटी के नाम पर आप देख सकते हैं किस तरह का कोहरा है। वहीं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ हमें यहाँ मिले हैं, रात के करीब 12:15 बजे का टाइम हो रहा है, और लोग यहाँ पर हाथ ताप रहे हैं, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये अलाव इन्होंने लगा रखा है, लेकिन अलाव में लकड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही। लोगों से जानेंगे कि क्या है इसमें। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? जी सर, ललित। ये क्या है तुमने जलाया हुआ है? एक कपड़ा जलाया सर। लकड़ी नहीं मिली तुम्हें? लकड़ी नहीं आई सर। लेकिन प्रशासन तो कहता लकड़ी दे रहे हैं, और कोई लकड़ी नहीं आई, एक भी लकड़ी नहीं आई सर। तो क्या जलाया आपने उसमें? और कपड़ा ढूंढ ढूंढ के लेके आए सर। अच्छा, आज की ठंड कैसी है? आज की ठंड बोल को बहुत तगड़ी वाली है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अजय है। अजय, ये बताओ ये क्या जलाया हुआ है तुमने? कपड़ा जलाया हुआ है इसमें। कपड़ा जलाया हुआ है? हाँ, ढूंढ के। क्यों जला रहे हो? लकड़ी क्यों नहीं जलाई? इसमें लकड़ी है ही नहीं, देख लो सर। ये लकड़ी क्यों नहीं जलाई? लकड़ी आएंगे जब भी तो जलाएंगे हम। नगर निगम यहाँ पे लकड़ी नहीं देते? नहीं, लकड़ी आई नहीं है तो जलाएंगे। कहाँ बैठे हो आप लोग? कंपनी बाग चौड़ाई पर बैठे हैं हम। कंपनी बाग चौराहे पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ
ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर के लोग हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और रात को हर कोई सोना चाहता है, ये भी सोना चाहते हैं, लेकिन इनके पास व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सो सकें। रात को ये अलाव के सहारे जो अपनी रात काटने को मजबूर है। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के